नमस्कार, आप देख रहे सेशन 24 न्यूज और हम आपके साथ केशव। हमारे साथ आज हैं मिथिलेश चौबे जी, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उनसे कुछ जो आज कल जो सामान महंगी हो रही है उस पर बात करेंगे, जैसे चीनी है, प्याज है, आलू है और आम जनता के पॉकेट पे जो मार पड़ी है उस पर आज बात करेंगे। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों को। आज जैसे सर अभी डकबंगला चौराहा पर अभी कुछ लोगों ने धरना दिया, चीनी को अपने हाथ में लेकर प्याज का माला पहनकर, उस पर आप क्या कहें? ये साफ शब्द में समझ लीजिए कि सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है और यूं कहें तो काला बाजारी की धंधा इस तरीके से बढ़ा, भ्रष्टाचार इस तरीके से हुई कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है उथल पुथल है। तो लास्ट में क्या करेगी सरकार? शोषण तो किसी न किसी रूप में जनता को ही करना पड़े, जनता का ही करेगी और यही शोषण का एक स्वरूप है। महंगाई बढ़े, आमदनी घटे तो पूर्ण रूपेण शोषण है, और आमदनी बढ़ गया और सामान की कीमत भी थोड़ा सा बढ़ा तो इसको कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और महंगाई सरकार के कंट्रोल में है। इसी मुद्दे पर जो है बार बार विपक्ष के लोग प्रश्न करते आए हैं और विपक्ष का काम यही है आम जनता की समस्याओं के साथ खड़ा होना। बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ, उस पर आप क्या कहें? बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ, इस पर साफ शब्द में यही कहना चाहेंगे कि बहुत गलत हुआ और सोची समझी पहले से यह साजिश थी। ये लोग कर रहे थे लेकिन इनकी घोटाला बाहर आ नहीं रहा था। अभी तो पहला घोटाला बाहर आप देख रहे हैं कि फाइनल है भाई। 500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा गया। ऐसे ऐसे 38 घोटाला मोदी जी अपने मंच से गिना चुके हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो चुप हो गए हैं। तो अभी धीरे धीरे देखते जाइए क्या होता है। सरकार बदलेगी और घोटाला धीरे धीरे उजागर होते जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बोइएगा बबूल तो काटिएगा खाइएगा आम। जिस तरीके की व्यवस्था आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यहाँ पूरे देश में बनाया है माहौल, उसका परिणाम तो जनता को भुगतना भी पड़ेगा। अभी हमारे चैनल पर एक महिला ने बयान दिया था कि कुछ अपशब्द उनके बारे में बोला, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार। देखिए, महिला ने क्या बोला उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जिसको समझ में आएगा जनता की समस्या, इस देश के लोगों के बारे में जब समस्या कोई भी समाज सेवी को समझ में आता है तो वह विरोध दर्ज कराएगा ही और बोलेगा ही। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसको बहुत तुल देने की आवश्यकता नहीं है। उसकी भाव और भावना को समझने की आवश्यकता। मोदी जी अपने भाषण में मंच से कहा था कि रसोई में जो यूज होने वाला तेल है उसको कम करें, सोना कम खरीदें, नहीं खरीदे, ऐसा उन्होंने कहा था। आज उसी पर महिला भी अपना मंतव्य रखी थी, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, महिला ने क्या मंतव्य रखा इस विषय में तो हम नहीं जानते हैं, हम उनका पूरा मंतव्य भी नहीं सुने हैं। और मोदी जी हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं। होता बिल्कुल विपरीत है। इस देश की जनता को ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने। इस देश गैस के मुद्दे पर जान जाइए कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा करके आपके खाते में पैसे जाएंगे, वह जमा होगा, बटोराएगा, सब्सिडी का पैसा बिचौलिया खा जाता है। लेकिन बिचौलिया जो जनता को आसानी से सिलेंडर मिल रहा था सस्ते दामों में, 500 रुपया में, 480 रुपया में, वह अब 1200 रुपया में, 1300 रुपया में भी हम लोगों ने खरीदा। अब तो ये भी हाल है कि नंबर आप लगा रहे हैं वो 4 घंटे का ये देता है अटेम्प्ट कि आपको 4 घंटा में मैसेज आएगा, वो मैसेज ही नहीं आता। हाँ, तो ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आ रहा है, लेकिन मामला वहां नहीं है। मामला कहाँ है कि जब मोदी जी ने जो कहा, जितनी बात कही उसका विपरीत काम किया, जनता को ठगने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की जनता के नब्ज को पकड़ चुकी है। जाति धर्म संप्रदाय में कैसे लड़ाना है, कैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाना है और किस तरीके से आपका शोषण करना है, और सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना है, चंदा चोरी करना है। और चंदा ही नहीं, चढ़ावे का पैसा, इतना ही नहीं मंदिर निर्माण का पैसा, इतना ही नहीं जमीन खरीदारी का पैसा, इस नाम पर जो है चोरी करना है, भ्रष्टाचार करना है।
और उसका लीपा पोती करके बाहर निकल के जाना है। इस देश के लोगों को किसी न किसी रूप में लूटते रहना, बस इन्हीं का यही विचारधारा है और इसी विचारधारा पर ये लोग काम कर रहे हैं। पहले मोदी सरकार राम मंदिर बनाया, आज मोदी जी का मंदिर बिहार में बनने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी का मंदिर बिहार में, ये भगवान हो गए क्या? क्या किया है इस देश के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए क्या किया है? धूर्त किस्म के चाटुकार चापलूस टाइप के लोग मोदी का मंदिर बनाएंगे। मोदी का क्या आध्यात्मिक जीवन है? मोदी किस स्तर के जो है चक्र जागृत करने वाले व्यक्ति हैं कि भाई उनका मंदिर बनेगा? क्या स्वरूप होगा, क्या सोच के लोग मंदिर बना? ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो तो उनको अपना आराध्य मान रहे हैं, इसके लिए वो मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं, ट्रांसजेंडर लोग क्या करते हैं, मतलब अपवाद की बात लेकर के ना चले, आप वाद पर बात करें कि इस देश की 140 करोड़ जनता और बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए अगर बिहार में मंदिर बन रहा है तो बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए प्रॉपर वे में मोदी जी ने क्या किया है कि उनकी मंदिर बनवाई जाए। यहां कितनी इंडस्ट्री बैठा दिया इन्होंने, कितने युवाओं को रोजगार दिया। इनके गुजरात में बिहारियों को मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, शोषण किया गया। इन्होंने बिहार के लिए किया क्या? बिहार को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया, लूटा, इसके सिवा कुछ नहीं। प्रताड़ित किया बिहार के युवाओं को, बिहार के स्किल को दबाने का प्रयास किया। इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? क्यों इनकी मंदिर बननी चाहिए? मुझे एतराज नहीं है कि कोई मंदिर, अगर साधु संत महंत महात्मा सन्यासी जो समाज के लिए जीते हैं उनका मंदिर बनता है, इनका क्यों? ये और प्रधानमंत्री से अलग कैसे, किस स्वरूप में माना जाए? इस स्वरूप में माना जाए कि इनके शासन काल में 40 रुपया से सीधे 80 रुपया पर चीनी पहुंच गया, इसलिए क्योंकि इस देश के युवा चाय बेचकर पकौड़ा तल करके नौकरी प्राप्त करे, रोजगार प्राप्त करे, सभी लोग चाय पकौड़ा ही बेचें। इसके लिए इस देश की सीमा जहां सैनिक पेट्रोलिंग करती थी वहां से पेट्रोलिंग हटा करके और देश की सैनिक को जो है एक जगह खड़ा कर दिया इनकी सरकार ने। इसके लिए इनका मंदिर बनना चाहिए। सदन में विपक्ष को बिना मतलब प्रताड़ित करते हैं, गाली दिलवाते हैं, इसके लिए इनकी मंदिर बननी चाहिए। बिहार का यूथ दिल्ली में मारा जाता है, इनका मंत्री, इनका जो सपोर्टर पार्टी है, बिहार का नौजवान डिलीवरी बॉय और एक वहां का कांस्टेबल द्वारा मार दिया जाता है जबरन, और कहता है उसका मिनिस्टर कि मारा गया तो मारा गया, इस पर कोई आवाज नहीं निकलती है। भरत भूषण तिवारी की हत्या होती है, इस पर एक शब्द नहीं निकला। इसके लिए यूजीसी जैसे कानून आए और इस कानून को इन्होंने कहा ओपन मंच से कि नहीं हटेगा, इसके लिए इनकी मंदिर बननी चाहिए कि इस देश के लोग आपस में पहले धर्म के नाम पर लड़ते थे, अब जाति के नाम पर लड़ेंगे क्या? इसके लिए इनका मंदिर बनना चाहिए। भरत तिवारी के माँ को नौकरी मिल रहा है, उनके परिवार को नौकरी दे रहे हैं सम्राट चौधरी जी, इस पर आप ये तो न्याय ही दे रहे हैं ना? यह न्याय है? आपकी हत्या करने के बाद में आपकी बूढ़ी माँ को नौकरी दे देंगे, यह न्याय है क्या? यही न्याय व्यवस्था स्थापित किया है। मौत का सौदा नौकरी से, यह कभी न्याय नहीं हो सकता। अगर इसको आप सब न्याय मानते हैं तो मंदिर का प्रचार प्रसार कराइए, उनको आराध्य मान सकते हैं अगर स्वरूप यही है तो। लेकिन सरासर यह अन्याय है इस देश के यूथ के साथ, और खास करके जब बिहार में मंदिर की बात होती है, अगर हो रही है तो हम इससे एग्री नहीं है, हम सहमत नहीं है। स्वरूप बता दें कि बिहार के लिए स्पेशल इन लोगों ने क्या किया। अब तो एक नया कानून आया है महाराष्ट्र में कि अगर आपको मराठी बोलने आता है, लिखने आता है, अगर पढ़ने भी आ रहा है तो आप वहां का ड्राइवर बन सकते हैं, नहीं तो आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से गए हैं, यूपी से गए हैं, बहुत जगह से गए हैं महाराष्ट्र, जो काम कर रहे हैं। अब उनका क्या होगा जब उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? इनका अब उद्देश्य यही है ना, यानी कि केंद्र सरकार का साफ शब्द में उद्देश्य है कि देश को शासन करने के लिए हमें अब तोड़ना है, भाषा पर देश को बांट देनी है, क्षेत्रवाद के गोरे काले पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर किसी न किसी रूप में देश को तोड़ देना है और देश को अलग अलग हिस्सा करने पर और राष्ट्रभक्ति का नारा देना है और देश में अलगाववादियों को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य तो साफ दिख रहा है। अगर इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की बात है तो मोदी जी का यह भी कहना, वो इस बार 15 अगस्त पर लाल किला से कहा था कि जो हमारे सैनिक हैं वो मरते हैं, वो शहीद नहीं होते हैं, शहीद हमारे जो पुलिस जवान है वो शहीद होते हैं। इसमें क्या वो सोच कर ये बात कहा? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भ्रष्ट हो चुका है मति
अलर बलर बोल रहे हैं, उम्र का प्रभाव है, रिटायर ले लेनी चाहिए। और इस देश की जनता को भी अब समझ में आ रही है 2029 में अब मोदी जी आने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए, आप लोग भी जेन जी हैं, आप लोग को पता है कि किस स्थिति में इस देश को लेकर के रखा है इन लोगों ने। स्वाभाविक बात है, इस देश के जो अभी तक सोने का नाटक करने वाले लोग हैं और अभी मानसिक गुलाम बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जगना होगा। सत्य और न्याय के लिए, इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए अगली सरकार बनाने की तैयारी अभी से करनी है। जी, आप जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने भी बहुमूल्य समय दिया और मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार प्रणाम करता हूं।